नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त तो चला हिमाचल की खबरों का। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृपाल परमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को त्याग पत्र भेजा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कृपाल परमार ने कहा कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पार्टी में रहकर उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो पार्टी के खिलाफ कार्य करते आए हैं। कृपाल परमार ने कहा कि पिछले 4 साल से सुनियोजित ढंग से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सरकार और संगठन दोनों को सबूत सहित शिकायत दी गई, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें और मजबूत कर दिया गया। ऐसा कि पिछले 4 साल से लगातार एक सुनियोजित तरीके से वरिष्ठ लोगों के खिलाफ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही थी। और जो अलग अलग धंधों में लगे हुए लोग इस तरीके से दलील कर रहे थे, और ये मामला हम लगातार पार्टी और सरकार के स्तर पर उठा रहे थे। मैंने हर स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश की, बात उठाई भी, बात की भी, सबूत भी दिए। लेकिन जैसे जैसे हम सबूत देते थे उन लोगों की प्रमोशन हो जाती थी और वो हमारे खिलाफ ज़्यादा उग्र हो जाते थे। और अंत में मैंने ये सोचा कि अब दाल नहीं गल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को इस पद पर बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस पद से इस्तीफा दिया। जलालत रुक नहीं रही है। आपने टिकट नहीं दिया, मैंने चूं नहीं की। आपने कहा चुनाव मत लड़ो, मैंने नहीं लड़ा। अगर मैं चुनाव लड़ता तो फतेहपुर में भी हालत जो थी वो कोट खाई वाली होती। मैंने एक पार्टी के सिपाही के नाते उसको बर्दाश्त किया, लेकिन आत्मसम्मान के आगे कुछ नहीं है और इसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की 5वीं बैठक पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई। इस बैठक में प्रदेश में 2 स्मार्ट गौशाला बनाने का निर्णय हुआ है, जिनमें 3000 गायों को रखने की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा हर जिले के अंदर एनिमल लिफ्टर रखे जाएंगे जो दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को गौशाला तक पहुंचाएंगे। हर जिले में गौ विज्ञान केंद्र स्थापित कर गाय के दूध को बढ़ाने, पंचगव्य के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही एनजीओ की ओर से चलाई जाने वाली गौशालाओं की निधि में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है। आज ये 5वीं बैठक थी और इस बैठक में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जो हमने ये तय किया था कि गौवंश के लिए बड़ी गौ सेंचुरीज बनेंगी, काफ़ी जिलों के अंदर जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। उसका संचालन जो है वो विधिवत रूप से अब हमको करना है और उसके लिए जो आज ये तय हुआ है कि उसके लिए एक सुपरवाइजर टाइप व्यक्ति जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा और 2 बड़ी स्मार्ट गौशालाएं देश के अंदर बनेगी। हिमाचल के वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जनसंवाद किया और कहा कि हर गांव को सड़क, स्वास्थ्य जैसी सभी जरूरत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ हर गांव गरीब का विकास करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात इस मौके पर उन्होंने मिंज ग्राम पंचायत के डमोह और रिट पंचायत के मेहकड़ गांव का दौरा भी किया, साथ ही विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, एसडीएम अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज आपका सबका ये प्यार और आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से आज हम ये रास्ता बनाने में कामयाब हुए। त्रिलोक कपूर जी मेरे साथ आए। ये भी रास्ते में बड़े हैरान थे। हमारे चेयरमैन है वूल फेडरेशन के और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। बोले बड़े दुर्गम इलाकों में गया हूँ, पर मैंने ऐसा दुर्गम इलाका कोई नहीं देखा। मैं कहा दुर्गम इलाका देखना था साल पहले आते तो क्या होता है, तो क्या पूछते लोग। और आज हम गाड़ी में चलकर यहाँ पे आए हैं। ऐसी बीमारी आई थी, इस बीमारी का कोई सिर पैर नहीं था। इस बीमारी ने ना घर देखे, ना ग्रां देखे, ना पिंड देखे, ना प्रदेश देखे, ना देश देखे, ना दुनिया देखी। पूरे दुनिया तबाही मचाई। 24 करोड़ बंदे मरी पूरी दुनिया च। ये छिक्का जरा मुंह बने, ये बचपन के डंगरा बंद है अपने मुंह बने 2 साल हो गए। ये महाराज शुक्र करो, मोदी का धन्यवाद करो जी, तो 2 टीके लवाए थे, तुम बची है, थोड़ी जान बची, नहीं तो कितने पप्पू की सरकार हुई हा काम।
हिमाचल प्रदेश में 4 सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न अब तक थमा नहीं है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की गृह विधानसभा ठियोग के सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बधाई देने पहुंचे। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने लोगों को फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी। साथ ही राठौर ने गृह विधानसभा ठियोग से चुनाव लड़ने के सवाल पर सब कुछ कहा कि सब कुछ जनता की इच्छा पर छोड़ने की बात कही। अभी जो ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की इन चुनाव में हुई है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से काम किया, पूरे हिमाचल में कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। ये जोश उसी का नतीजा है और ये जोश 2022 तक बरकरार रहेगा और आप देखेंगे कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। आज ठियोग कुमारसैन क्षेत्र के जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ आए हैं और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि रास्ता ब्लॉक था, उसके बावजूद भी 20-25 किलोमीटर ज़्यादा तय करके यहाँ पहुँचे हैं। ये इनका जोश है, इनका प्यार है। होगा वही जो ठियोग कुमारसैन की जनता चाहेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य अब 30 नवंबर की बजाय 3 दिसंबर को पूरा होगा। किन्नौर और सोलन जिले में 100% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। शिमला, ऊना में 93%, जबकि अन्य जिलों में 83% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से खास बातचीत की। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 53.77 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी थी। कार्यक्रम 3 दिन आगे बढ़ने के साथ ही अब लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया गया है। इसे 55.23 लाख कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 46 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में दूसरी डोज में भी 100% लोगों को वैक्सीन लगाने के करीब है। देश भर में हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने पहली डोज यानी कि फर्स्ट डोज जो है वो कवर करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें दूसरी डोज के लिए भी अब जो तय लक्ष्य है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग क्या प्रयास कर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी। अवस्थी साहब, किस तरह से देख रहे हैं सेकंड डोज के कितना नजदीक है लक्ष्य पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश? इस समय सेकंड डोज हम 85% के आसपास अचीव कर चुके हैं और जो टारगेट हमने अपने लिए सेट किया है वो ये है कि अगले 7-8 दिनों में हम इसे सैचुरेट करें। इसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जिस तरह से किए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि रोजाना बैठकें की जा रही हैं, किस तरह की बैठकें की जा रही हैं, क्या उम्मीद है, क्या लक्ष्य है? आजकल हम डेली जो है हमारे जो जिला अधिकारी हैं, डीसीज हैं और जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ डेली बेसिस पे हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि कई एरियाज में अब एरिया स्पेसिफिक इश्यूज एंड में आते हैं। हम सबको पता है कि जब आप 100% टारगेट अचीव करने के नजदीक होते हैं तो छोटी छोटी बहुत समस्याएं आती हैं जिनका डे टू डे बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना आए। और उसके अतिरिक्त हर जिले में अलग अलग मॉडल, कहीं हम जैसे मोबाइल वैन्स हमारी जा रही हैं, कहीं पैदल हमारे लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं, कहीं पे हम कैंप्स के माध्यम से लोगों को एक स्पेसिफिक जगह पर बुला के स्पेशल कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। और इस प्रकार से जितनी जो चीजें हम फील्ड में सोच सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करके हम इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो आगे चल रहे हैं, कहां कहां कितना प्रतिशत जो है वो कवर किया गया? लाहौल, किन्नौर और सोलन ऐसे जिले हैं जो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, इवन अब तो कुछ दिनों के बाद चंबा भी, ये ऐसे जिले हैं जो अगले 3-4 दिनों में अपनी सैचुरेशन के आसपास पहुंच जाएंगे। शिमला भी ठीक कर रहा है। कांगड़ा और मंडी 2 हमारे जो सबसे बड़े जिले हैं उनमें अभी थोड़ी कसर है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि अगले 7-8 दिनों में वहां भी
जिस प्रकार से हमारी टीम्स सारी की सारी फील्ड में लगी हुई हैं और मेहनत कर रही हैं, हम यहाँ पर भी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है तब तक अब वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेकंड डोज के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपील जो है वो यही की जा रही है कि आप जल्द से जल्द आएं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से, खतरे से जो है वो निपटा जा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक नहीं बल्कि अनेकों रहस्यमयी कहानियां हैं। आज बस स्टैंड के पास कई साल पुराने गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे के दर्शन आपको करवाते हैं, साथ ही मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, इनका प्राचीन गुरुद्वारा मंडी जिला में मौजूद है, जहां पर आज भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की 5 निशानियां मौजूद है, जिनमें उनका पलंग, सितार, रजाई और 8 फुट लंबी बंदूक आज भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है। मांडव्य ऋषि ने ब्यास नदी की जलधाराओं के बीच में स्थापित विशालकाय मांडव्य महाशिला पर कठोर तपस्या प्राचीन काल में की थी। कहते हैं कि मांडव्य ऋषि के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी इस मांडव्य महाशिला पर कठोर तपस्या की थी। ये जो आप मांडव शिला मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको आज तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये जो मांडव शिला है, ये प्राचीन समय से यहीं पर स्थापित है। इसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही इसको कोई भी हिला पाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चारों ओर जो है ब्यास नदी है और चारों तरफ आपको पानी दिखाई देगा। प्राचीन इतिहास और दंत कथा के अनुसार ये बात आज भी बताई जाती है कि प्राचीन काल में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और राजा सिद्धसेन इस मांडव्य महाशिला के पास सैनिकों सहित आए थे। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे में उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। तो अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर श्री गोविंद सिंह महाराज की वो 5 निशानियां प्राचीन समय से आज भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं, ये वो पलंग है जो श्री गोविंद सिंह जी यहाँ पर आराम किया करते थे। उन 5 निशानियों में से ये एक निशानी है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का पलंग है। इसके साथ साथ भी आपको यहाँ पर रजाई और तकिया भी दिखाई दे रहा है। तो ये प्राचीन समय से ही इस गुरुद्वारे में यहाँ पर ये सभी चीजें जो है गुरु गोविंद सिंह जी की 5 निशाने यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि सितार है, काफी पुरानी सितार है। ये भी श्री गोविंद सिंह जी के समय से ही इस गुरुद्वारे में मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बंदूक आज भी गुरुद्वारे में लोगों के दर्शनों के लिए रखी गई है। जिस बंदूक से उन्होंने ब्यास में तैर रही एक हांडी पर निशाना साधा और बंदूक की गोली हांडी को छेदते हुए निकल गई, पर हांडी नहीं टूटी। तब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने राजा सिद्धसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे बची ये तेरी हांडी, वैसे बचेगी तेरी ये मंडी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के कहे इन अमृत शब्दों की वजह से आज भी मंडी पूरी तरह सुरक्षित है। 1701 ईस्वी में गुरु साहब रिवासत से मंडी आए थे। यहाँ का इतिहास बहुत पुरातन है। यहाँ गुरु साहब के 5 निशानियाँ मौजूद है। श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में ये भव्य गुरुद्वारा बनाया गया है। यहाँ पर न सिर्फ हिमाचल के कोने कोने से बल्कि पंजाब, हरियाणा और देश भर से लोग नतमस्तक होने आते हैं। हिंदू हो चाहे सिख धर्म के लोग हो, उनके लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर पूरी अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। वहां पर पूरी तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जनता टीवी के लिए पूजा मंजाल, हिमाचल प्रदेश, मंडी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्व मंत्री और श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक ने सरकार को जमकर घेरा और सरकार पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। इन चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल करी है और एक पूरे मुल्क के अंदर एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ पे क्या होने वाला है ये सूचक है हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे का सारा जो काम आज हुआ है, केंद्र की सरकार भी विफल रही है, प्रदेश की सरकार भी विफल रही है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के इंजन से हिमाचल प्रदेश का इंजन चलेगा, दिल्ली का इंजन भी फेल है और हिमाचल प्रदेश का जो इंजन है जो टिमटिमाता था आज बिल्कुल बुझ गया है। अर्की में 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सूरजपुर पंचायत के लोगों के साथ विधायक संजय अवस्थी ने एसडीएम कार्यालय के सभागार में बैठक की। बैठक में विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए सूरजपुर पंचायत के लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने तय अवधि में विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों का फीडबैक लेने के लिए 20 दिसंबर को फिर से बैठक बुलाई जाएगी। पंचायत में कुछ समस्याएं थी और इसके चलते कि जो वहाँ पर प्रधान और स्थानीय लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा था अपना कई दिनों से। और पिछले कल मैं वहाँ पर गया और एसडीएम अर्की भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी ग्रीवेंसेस हमने सुनी और आज उनको बैठक के लिए बुलाया गया था। आज उनकी सारी जो मांग पत्र था उसको और भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर इस बैठक में आज मौजूद रहे और जो भी जिस विभाग की समस्या थी उनसे बातचीत करके चर्चा करके जो है उनके समाधान के लिए उनको टाइम दिया गया है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।